गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जो हर एक लड़की चाहती है कि उसके लाइफ में आए। ऊपर वाले पे हमेशा विश्वास रखे, ये फेज सबकी लाइफ में आता है। किसी को जल्दी, किसी को रुक के, किसी का प्लान, किसी का अनप्लान। सो ये जो फेज है लाइफ का बहुत बहुत ब्यूटीफुल फेज है। लेकिन इस फेज को आप इंजॉय तभी कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी एंड जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस आएंगे आपको पता होना चाहिए कि ये चेंजेस क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। अदरवाइज आप घबरा जाते हैं एंड इस ब्यूटीफुल से फेज को आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सो आज का वीडियो है अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हमें कंफर्म होने से पहले भी कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिनसे आपको पता लग जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। सो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे सिम्टम्स बताने वाली हूँ। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी दो तरीके की होती हैं। एक, अगर आपने प्लान करके की है तो आप इन सिम्टम्स को रेगुलरली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, आप ध्यान रखते हैं कि ये सिम्टम्स बॉडी में आ रहे हैं तो क्या ये प्रेगनेंसी है या नहीं है। बट कई बार प्रेगनेंसी अनप्लान्ड भी होती है, लोग प्लान नहीं करते हैं बट फिर भी प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। सो अगर आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड है, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमने प्लान नहीं किया है, तो ये सारे सिम्टम्स आप ध्यान से देखिएगा। इनमें से अगर आपको 2 से 3 सिम्टम भी अगर आपको आ रहे हैं तो आपको अपनी डॉक्टर, अपनी गायनी से तुरंत डिस्कस करना है एंड आपको उस प्रोसीजर को आगे कैसे मेंटेन करना है वो टाइम रहते ही अपने डॉक्टर से यहाँ डिस्कस करना होगा। इनिशियल स्टेज पर या अर्ली स्टेज पर प्रेगनेंसी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है पीरियड्स का ना आना, दूसरा है कॉन्स्टिपेशन, तीसरा बहुत ज़्यादा थकान और फटीग, चौथा बहुत ज़्यादा ही नींद आना, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना। ये बहुत सारे सिम्टम हैं जो आपको आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं। बट कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो केवल प्रेगनेंसी के होने पर ही दिखाई देते हैं, जिन्हें हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिम्टम है पीरियड का मिस हो जाना। अगर आपको पीरियड नहीं आया है, अगर आपको 10 दिन तक हो गए हैं, 12 दिन तक हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। हालांकि प्रेगनेंसी टेस्ट में भी कई बार ऐसा होता है कि फॉल्स रिजल्ट आते हैं, कई बार 1 लाइन आती है और आपको लगता है प्रेग्नेंट नहीं है। पर अगर आपके सिम्टम्स रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं और आपके पीरियड्स जो है हमेशा रेगुलर रहते हैं, हर मंथ रेगुलर रहते हैं, बट इस महीने आपका गड़बड़ हो गया है, नहीं आया है, तो आपको फॉल्स टेस्ट आने पर भी अपना ब्लड चेकअप करवाना पड़ेगा, अपनी गायनी के पास जाना पड़ेगा। सो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है आपके पीरियड मिस हो जाना। अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और पीरियड ना आने के बाद भी आपने टेस्ट किया है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वेल एंड गुड, आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। बट नेगेटिव आ रहा है तो भी आपको बैठना नहीं है, अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करना है। वो आपको बेटर रिजल्ट बताएंगे, आपका ब्लड चेकअप करवाएंगे, आपका HCG हार्मोन चेकअप करवाएंगे एंड उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एंड ये सबको नहीं होता है, ये बहुत कम ही लेडीज़ को हुआ है। इन केस ऑफ माइन, मेरे केस में ये नहीं हुआ था, बट मैंने जब वीडियोस देखे तो उसमें बताया गया था कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है। ओवुलेशन के डेट के आसपास जब भी आपका इम्प्लांटेशन होता है, 2-3 दिन ऊपर, 4 दिन ऊपर, उसके बाद अब आपको हल्की सी ब्राउनिश पिंकिश ऐसी स्पॉटिंग नजर आ सकती है। ये 1 दिन रह सकती है, कुछ घंटे रह सकती है, या 1 से 2 दिन रह सकती है, लेकिन बहुत ही लाइट, बिल्कुल माइन्यूट सी होती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं हुई है। ये एक तरीके का सिम्टम है कि किसी को आता है इम्प्लांटेशन के टाइम में, किसी को नहीं आता है। बट अगर आपको ऐसा देखने को आ रहा है, बहुत हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है, तो आप इसे एक सिम्टम मान सकते हैं प्रेगनेंसी का। तीसरा जो सिम्टम है जो मुझे पर्टिकुलर अपनी बॉडी में फील हुआ वो हुआ कि मेरा जो पेट था उसके निचले हिस्से में प्लस जो पेल्विक एरिया थे वहाँ पे जकड़न फील होती थी। दर्द नहीं कहूँगी, पेन नहीं होता था, लेकिन ऐसा लगता था कि जो नर्व्स हैं उनमें हल्के हल्के क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो जो वो क्रैम्प्स थे ना, मुझे पहले कभी फील नहीं हुए। पीरियड्स के जो क्रैम्प्स होते हैं वो अलग होते हैं, या कुछ लोगों को पीरियड्स आने से पहले भी क्रैम्प्स होते हैं, बट मेरे साथ इस बार थोड़ा अलग था क्योंकि मेरी एक प्लान्ड प्रेगनेंसी थी। तो मुझे सारे सिम्टम्स पहले ही मेरे माइंड में थे, मैं सब
मॉनिटर करती जा रही थी, तो मुझे ये फील हुआ कि इस बार मेरी बॉडी में जो नीचे पेल्विक एरिया है प्लस जो मेरा एब्डोमेन है उसके नीचे मुझे हल्की सी क्रैम्पिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी जो नसें हैं सारी वो खिंच रही हैं या कुछ अकड़न सी आ रही है उसके अंदर। सो ये सिम्टम मुझे फील हुआ था। आई डोंट नो कि ये सबको होता है या नहीं होता है। मैंने बहुत ही कम वीडियो में ऐसे सिम्टम देखे हैं जो लोगों को बताए, बट ये सिम्टम मेरे साथ हुआ है। अगर आपको भी ये सिम्टम फील होता है तो आप भी एक बार रेगुलर बेस पे ज़रूर चेक कर लें, इसको इग्नोर ना करें। फोर्थ जो सिम्टम है ये भी मुझे पर्टिकुलर अलग से फील हुआ। मुझे नहीं पता कि ये सब लेडीज़ को होता है कि नहीं होता है। मेरे साथ ये हुआ कि जब मेरी प्रेगनेंसी का 2nd मंथ चल रहा था, मतलब 2nd मंथ स्टार्ट होने वाला था, पीरियड मिस होने के कुछ दिन ऊपर की बात है, मेरा जो पेट था ना वो खाना खाने के बाद टाइट हो जाता था बहुत ज़्यादा। पहले मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं खाना खाने के बाद पहले भी वॉक करती थी, बाद में भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। लेकिन मेरे साथ क्या होता था कि खाना खाने के बाद ना पेट एकदम टाइट हो जाता था। ऐसा लगता था बिल्कुल ऐसी सरफेस हो जाती थी कि अगर मैं ऐसे करके मारूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीमेंट जैसा कुछ हो गया है। सो ये सिम्टम भी मेरे लिए नया था। ये मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया, उनके साथ भी नहीं हुआ था एंड मेरी फैमिली में किसी के साथ नहीं हुआ एंड ये मेरे साथ ही हुआ है। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस किया था, उनमें से भी ये सिम्टम किसी के साथ नहीं हुआ कि किसी का पेट इतना टाइट हो जाता हो। तो मुझे ये इनिशियल टाइम से हो रहा है, मतलब जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी टिल अभी भी मेरे साथ ये होता है। इतने टाइम बाद भी कि मैं अगर थोड़ा सा कुछ खाना खा लूँ या कुछ भी कर लूँ तो मेरे पेट का जो स्किन है वो इतना टाइट हो जाता है, ऐसा लगता है उसमें कोई पिन चुभो दे तो अभी फट पड़ेगा। सो अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है, पहले नहीं होती थी लेकिन अभी हो रही है, आपको इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। ये सिम्टम भी है जो बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। बॉडी में तो चेंजेस आएंगे ही, साथ ही साथ आपके जो ब्रेस्ट हैं उनके अंदर भी चेंजेस आएंगे। आपको वो हैवी फील होने लगेंगे, आपको उसके अंदर टेंडरनेस फील होने लगेगी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। उनको टच करने पर भी उनमें हल्का हल्का पेन होने लग जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ें पहले नहीं हो रही थी और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको सोरनेस की प्रॉब्लम आ रही है, आपको टेंडरनेस की प्रॉब्लम आ रही है, पेन हो रहा है, हैवी हो रहे हैं, तो आपको ये प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है, ये मान लेना चाहिए। आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर चेंजेस तभी आते हैं जब आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कुछ नया हो रहा होता है। सो अगर आपको फील होता है कि आपके ब्रेस्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और अपनी गायनी से मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो सिम्टम मैं आपको बता रही हूँ वो सिम्टम मेरे लिए इतना वर्क नहीं किया, क्योंकि मुझे तो भूख पहले भी बहुत ज़्यादा लगती थी और अभी भी उतनी ही लगती है। लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया था और ये सिम्टम उनके अंदर निकल के आया था कि वो लोग पहले नॉर्मल जैसे खाना खाते हैं वैसे ही खाते थे, ब्रेकफास्ट किया एंड बीच में कुछ स्नैक्स ले लिए, लंच कर लिया एंड डिनर कर लिया। लेकिन मुझे रेगुलर बेसिस पे भी भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इवन मिडनाइट्स में भी ज़्यादा लगती थी। तो जब मैंने कंसीव किया उसके बाद भी मेरा सेम रूटीन था, मुझे अभी भी भूख बहुत ज़्यादा लगती है। सो ये एक सिम्टम है कि अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं, अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है लेकिन अचानक से आपको भूख लगने लग जाए, अचानक से आपको दिन में 3 या 4 बार खाना खाने के बाद भी भूख लगे, मिडनाइट हो, आपको स्नैक्स खाने का मन करे या बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने का मन करे, आपका टेस्ट चेंज हो जाए, तो ये भी एक सिम्टम माना जाता है। तो अगर आपको अचानक से ऐसा सिम्टम फील हो रहा है कि यार पहले ऐसा नहीं था अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मेरी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कभी पहले नहीं हुए, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इनमें से कोई भी सिम्टम हो या कोई भी डिफरेंट तरीके का सिम्टम हो जो आपने कभी नहीं सुना हो, कुछ भी नहीं सुना हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसे सिम्टम थे जो मैंने नहीं सुने थे लेकिन मेरे साथ हो रहे थे, वो मैं आगे वीडियोस में और शेयर करती जाऊंगी आपके साथ। तो आपको तुरंत अपने गायनी से मिलना है, अपने डॉक्टर से मिलना है, अपना टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर एंड अपनी गायनी से मिलिए, क्योंकि आपको बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट सलाह आपका डॉक्टर ही दे सकता है। इस दुनिया में हम एक लेवल तक ही सलाह दे सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन सबसे बेस्ट आपको जो एडवाइस है वो आपका डॉक्टर ही देगा। तो एट द एंड आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनकी सलाह मानिए, उनसे डिस्कस करिए, अपनी हर एक चीज़ उनसे डिस्कस करिए और वो आपको बेटर एंड बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक सिम्टम्स बताए हैं एंड आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको काफ़ी डिफरेंट सिम्टम्स बताने वाली हूँ जो कुछ लोगों को फील हो सकते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है ना भी फील हो, डिफरेंट बॉडीज एंड डिफरेंट सिम्टम्स। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही साथ जो बेल बटन है उसे हिट कर देना ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय।